हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ में मर्ज करके क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है ये हमें सीखना है। तो स्टूडेंट देखिए, हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और फोर्स जो है वो एक मैकेनिकल टर्म है जिसको आपने मैकेनिक्स में पढ़ा, क्लास 11 में पढ़ा। मीन्स उसका कॉन्सेप्ट, मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आप इसमें मर्ज करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप डिजाइन कर सकते हो, खुद डिजाइन कर सकते हो, या आपने अपने बुक में देखा होगा कि बुक में भी बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ है जिसमें मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो आइए इस टाइप का एक प्रॉब्लम करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, और इनिशियली दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 है। इन दोनों चार्ज में से एक चार्ज को फिक्स कर रखा है Q1 को, और दूसरे चार्ज को यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, ऐसे छोड़ दिया जा रहा है। तो भाई दोनों चार्ज जो है वो देखिए सेम नेचर का है, दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। अब जब रिपल्सन लगेगा तो भाई ये जो Q2 है, Q2 पे फोर्स लगाएगा Q1। अब जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये इस पे एक्सेलरेशन आएगा, और इस एक्सेलरेशन की वजह से ये आगे जाके इसका मूवमेंट आगे होगा, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर वेलोसिटी आती जाएगी, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड अब हो गया ये चार्ज। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R2 हो जाए, मीन्स Q2 जो है वो Q1 से R2 डिस्टेंस पे जब चला जाए तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बताने का मेरा पर्पज़ ये है कि कैसे हम अपने जो हमने क्लास 11 में मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको कैसे हमें अप्लाई करना है यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, कूलम्ब्स लॉ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बोला है कि R1 और R2, सॉरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है। जब आप इसको रिलीज करोगे तो इस पे फोर्स लगेगा। अब जो इस पे फोर्स लगेगा वो वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। भाई जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और आपको पता है कि इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो दोनों की बीच की अगर डिस्टेंस चेंज होगी तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है या Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल हो जाएगा। अब जब फोर्स वेरिएबल हो जाएगा तो उस फोर्स के कारण जो इसमें एक्सेलरेशन आएगा वो भी वेरिएबल हो जाएगा। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन आप कैसे करते थे, याद करो। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको मैकेनिक्स वाले चैप्टर में 3 तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था। एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसमें मोशन बिना एक्सेलरेशन के हो रहा था, मतलब A0 था जिसको आप यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे थे। दूसरा प्रॉब्लम मैंने करवाया था जिसमें एक्सेलरेशन था। अब जिस मोशन में एक्सेलरेशन था उसमें भी 2 कैटेगरी हो गई थी कि एक्सेलरेशन है तो वो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है कि नहीं है। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन था तो मैंने आपको बताया था कि जो मोशन के 3 इक्वेशंस होते हैं आप उनको यूज कर सकते हो। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था तो फिर हम कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किए थे, आपको याद होगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, इस पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वेरिएबल। अब जाहिर सी बात है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो हम उसको इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब कैसे करेंगे, तो हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। हमने यहाँ पे इसको फिर से डायग्राम को बनाया, Q1 और यहाँ था Q2, और ये Q2 जो है वो ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो हमने माना स्टूडेंट कि ये जो Q2 है इस Q1 से x डिस्टेंस पे गया। जब Q2 जो है यहाँ से x डिस्टेंस पे गया तो उसकी वेलोसिटी हो गई v। अब ये जो v है स्टूडेंट्स ये आगे जाके चेंज होता रहेगा। तो हम मानेंगे
यहाँ से Q2 जो है वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस चला, एलिमेंटल डिस्टेंस चला, जिसको हम क्या नाम देंगे, dx देंगे। तो और आपको मैं बता चुका हूँ कि बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए, बहुत छोटे वैल्यू के लिए चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे अगर ये dx टेंस टू 0 है, बहुत कम है, तो यहाँ से यहाँ तक v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मीन्स आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ आप यूज कर सकते हो इतने डिस्टेंस में सिर्फ। लेकिन आपको तो कैलकुलेट करना है R2 पे, तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए x डिस्टेंस पे इस पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब Q1 और Q2 दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। भाई ये समझ में आ रहा है ना। तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाई एम। तो एक्सेलरेशन हो गया k Q1 Q2 बाई m इंटू एक्स स्क्वायर, m का डिवाइड कर दीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए ये कितना चला, dx डिस्टेंस चला। तो फॉर dx डिस्टेंस एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो v dv बाई dx। भाई यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इसके अंदर क्या आ गया, वेलोसिटी v हो गई, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कवर किया उसको आपने क्या माना, dx माना। तो एक्सेलरेशन को dx के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, a इक्वल टू वी डी बी बाई डी एक्स। भाई एक और फार्मूला होता था हमारे पास, a इक्वल टू डी बी बाई डी टी। लेकिन यहाँ जो एक्सेलरेशन है, अब यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा था। यहाँ जो क्वेश्चन में है उसमें वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ चेंज होता हुआ हमें गिवन है, इसलिए हम एक्सेलरेशन का वो फार्मूला रखेंगे जो डिस्टेंस के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो आपको पता है ना, a इक्वल टू वी डी बी बाई डी एक्स। तो यहाँ रखते हैं k Q1 Q2 एम एक्स स्क्वायर। अब v डी बी को एक साथ कर लीजिए और k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एम एक्स स्क्वायर डी एक्स को एक साथ कर लीजिए। अब क्या करेंगे आप खुद ही सोचिए, इंटीग्रेट बोथ साइड v डी बी। इसमें देखिए k Q1 Q2 बाई m कांस्टेंट हो जाएगा और 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब भाई शुरू में डिस्टेंस कितनी थी, r1 थी। शुरू में डिस्टेंस कितनी थी, r1 थी, और वेलोसिटी 0 था। जब r2 पे चला गया तो हमने मान लिया इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। अब यही v आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, k Q1 Q2 बाई m, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन कर लेना, माइनस 1 बाई एक्स आएगा। ये r1 r2 इसकी लिमिट हो गई। अब आप इसमें पुट कर दो तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2k Q1 Q2 बाई m, और जब आप इसको रखोगे तो 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 आप पुट करके देख लेना, और ये स्क्वायर है तो सारा अंडर रूट में आ जाएगा। ये देखिए ये आंसर आ गया। इतनी वेलोसिटी गेन कर लेगा जब r2 डिस्टेंस पे चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा कूलम्ब्स लॉ का यूज नहीं था, ज़्यादातर यूज किसका था, मैकेनिक्स का था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट थोड़ा सा आप मैकेनिक्स चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा और इस तरह का प्रॉब्लम भी सॉल्व कीजिएगा। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपका फ़ायदा क्या होगा कि कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपका प्रिपेयर होगा, साथ ही साथ आपका मैकेनिक्स एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो आई होप दैट स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम करवाऊंगा, और उसमें भी 2 टाइप का करवाऊंगा। तो पहले टाइप 1 करवाऊंगा, फिर टाइप 2 करवाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।